आज हम आप लोगों को एडजेक्टिव क्लास पढ़ाएंगे कि एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव क्लास, तो क्लास किसे कहते हैं? क्लास इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, इसे क्लास कहते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव क्लास क्या है। तो पहले एडजेक्टिव क्लास समझने से पहले हमें एडजेक्टिव समझना होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव की डिफिनेशन ये है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है व्हिच मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम एडजेक्टिव क्लास करती है। तो किस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल राधा bought a golden ring। राधा ने एक सोने की अंगूठी खरीदी। राधा bought a golden ring, राधा ने सोने की अंगूठी खरीदी। अब इस सेंटेंस में देखिए गोल्डन क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये शब्द जो वर्ड है गोल्डन, ये जो है रिंग को मॉडिफाई कर रहा है, और रिंग क्या है? नाउन, और जो शब्द नाउन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो गोल्डन क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, राधा bought a ring, राधा ने एक रिंग खरीदी, which is made ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। अब इसमें देखिए ये जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है? ये क्लास है। क्लास क्यों है? क्यों? देखिए क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है, विच एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज से लास्ट तक प्रेडिकेट है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है, और इसमें कनेक्टर भी विच लगा हुआ है। तो देखिए ये सेंटेंस किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये क्लास किसको मॉडिफाई कर रही है? ये वर्ब रिंग को मॉडिफाई कर रही है। और रिंग क्या है? नाउन। जो क्लास नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन की विशेषता बताती है, उसका नाम क्या हो जाता है? एडजेक्टिव क्लास। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। अब देखिए एडजेक्टिव क्लास क्यों है? क्योंकि ये नाउन रिंग को मॉडिफाई कर रही है। अब एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं? तो देखिए एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव क्लास दो प्रकार के प्रोनाउन से बनाएंगे। फर्स्ट है कंजक्शन से बनाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु है, whom, whose, which, that, what, such as, same as, same as, सेम एज या दैट, सेम एज या दैट है। देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं? रिलेटिव एडवर्ब में
सबसे पहले व्हेन आता है, व्हेन, व्हेयर, व्हाई और हाउ, ये रिलेटिव एडवर्ब हैं। और इन सभी का मीनिंग देखिए, जितने भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं या रिलेटिव एडवर्ब हैं, इन सभी का मीनिंग हिंदी में जा का आता है। यही जो प्रोनाउन थे नाउन क्लास में इनका मीनिंग का आता था, अब लेकिन इनमें जो है एडजेक्टिव क्लास में इन्हीं का मीनिंग क्या होगा, जा होगा। अब देखिए हु जो लिखा है, हु मीन्स क्या है, जो। हु मीन्स जो, होम, जिसको, हुज जिसका, जिसका जिसकी, विच जो, दैट जो, वाट जो, वाट जो है, सच है, सच में ऐसा, और एज में जो। इसी तरीके का व्हेन है, व्हेन मीन्स जब हो जाएगा। अब व्हेयर मीन्स जहाँ होता है, लेकिन यहाँ जो का मीनिंग होगा, जो। और यहाँ जहाँ देखिए व्हेयर जहाँ, और ये व्हाई का मीनिंग जो होगा। और हाउ जैसे, हाउ जैसे। ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। तो देखिए हु किसके लिए, हु, हुम, हुज, ये जो 3 रिलेटिव प्रोनाउन हैं ये व्यक्तियों के लिए हैं। व्यक्तियों में कौन कौन आता है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। और इधर राइट हैंड में हु के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्योंकि ये हु सब्जेक्ट का काम करता है। हुम के पहले मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और इधर कोई प्रोनाउन आना चाहिए। तो प्रोनाउन में जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कोई प्रोनाउन आएंगे। अब हुज के बिफोर क्या आना चाहिए, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, पुरुष, स्त्री और बच्चे। इधर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इनके बाद में कोई नाउन आएगा। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव को जितने भी हैं उन ड्रॉप कर देते हैं, इनको रिमूव कर देंगे और नाउन बना रहेगा। अब देखिए विच के पहले क्या होगा, विच जो है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉन लिविंग, जो निर्जीव चीज़ें हैं। एनिमल, एनिमल हैं और बर्ड हैं, एनिमल और बर्ड। दैट एक कॉमन है, तो इसकी ये कॉमन का मतलब ये है कि जहाँ हम होम, हुज लिख रहे हैं वहाँ भी हम दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है विशेषकर नॉन लिविंग में यूज होता है। नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग में निर्जीव चीज़ों। अब देखिए व्हाट के पहले नो एंटीसीडेंट, नो एंटीसीडेंट, किसी एंटीसीडेंट की आवश्यकता नहीं है। एंटीसीडेंट पहले समझ लें, एंटीसीडेंट क्या होता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, इनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी का नाम होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नाउन, पूर्ववर्ती संज्ञा नाउन। तो जो इन रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के पहले जो नाउन प्रोनाउन आएंगे उनका नाम है एंटीसीडेंट।
अब देखिए सच और सच के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं और सेम के पहले भी नहीं है। अब देखिए ये रिलेटिव एडवर्ब है, कौन, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है और हाउ। तो व्हेन के बिफोर क्या आएगा, कोई टाइम जो है यहाँ शो किया जाएगा, टाइम आएगा। वेयर के बिफोर कोई प्लेस, स्थान लिखा हो या कोई प्लेस का वर्णन हो रहा हो। व्हाई के बिफोर कोई रीजन डिस्प्ले करना होगा, रीजन शो करना है। हाउ ये मैनर बताता है, मैनर कार्य विधि या कोई बेतरीका। व्हेन के बिफोर टाइम आएगा, व्हेयर के पहले प्लेस होगा, व्हाई के पहले रीजन आना चाहिए, हाउ के पहले मैनर या वे। अब देखिए इसके बाद में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, और ऑब्जेक्टिव केस में whom, पजेसिव whose है, who, whom, whose चलता है, और ये which, और इसमें whose ही रहेगा। that ऑब्जेक्टिव में भी है और पजेसिव में, सबके लिए whose है। कहने मतलब ये निर्जीव, ये एनिमल बर्ड के लिए भी है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी है, ये whose सभी के लिए है। अब किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एग्जाम्पल, द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ऑनेस्ट, he is respected, he is respected by all। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसके द्वारा, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द मैन, अभी सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं, द मैन, और यहीं पर हम हु लेते हैं, द मैन हु इज ऑनेस्ट, जो व्यक्ति ईमानदार होता है। अब देखिए हु इज ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव क्लास है, क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। क्यों एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये देखिए जो ईमानदार है, जो मतलब मैन एक नाउन है और ये क्लास जो है मैन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। अब इस एडजेक्टिव क्लास के बिफोर जो नाउन आ रहा है, एंटीसीडेंट, ये सब्जेक्ट के यहाँ फंक्शन कर रहा है, ये पीसी का है, प्रिंसिपल क्लास। अब देखिए पीसी का सब्जेक्ट मैन है, इधर आ गया है, तो अब उधर वर्ब लेंगे, सेकंड सेंटेंस से, इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल। अब देखिए पीसी दो भागों में डिवाइड हो गया है, अगर इसको हम पीसी और पीसी को एक में मर्ज करें, मिलाएं, तो एक सेंटेंस बन जाना चाहिए, द मैन इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, आदमी को का सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। और ये बीच में जो आ रही ये एडजेक्टिव क्लास है, हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार, मतलब मैन को मॉडिफाई करे, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो है में जो है इसके डिटेल स्टडी आप करेंगे, किस तरह से जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कैसे रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ किया जाता है।